उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता गुर्जरे जीर्णतां गता। अब यहाँ पर भक्ति देवी नारद जी महाराज से कहती है, शाह वह अहम मैं, शाह वह मैं भक्ति देवी द्रविड़े द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। सा वह भक्ति देवी, अहम मतलब मैं भक्ति देवी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक देश में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई। वहाँ सब लोगों ने मेरी उपासना की, मुझे बहुत लोगों ने मुझे माना। कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, यहाँ पर क्वचिन है, बर्ताव हो जाएगा। क्वचित क्वचित मतलब कहीं कहीं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य भी है। उस समय कहीं कहीं किसी किसी हिस्से में भक्ति देवी बड़ी, पर गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर वो जीर्णता मतलब बुढ़ापा ने घेर लिया। किस किस को? भक्ति ज्ञान और वैराग्य को, भक्ति के दोनों पुत्रों को गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाते ही उनको क्या बुढ़ापे ने घेर लिया। नारद जी ने बोला क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बोले तत्र घोर कले योगात पाखंडे खंडितांग का दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम समन्दताम। बोले हे नारद जी, तत्र वहाँ घोर कले योगाद, घोर कल के प्रभाव से पाखंडियों ने अंगिका मेरे अंगों को खंडिता। बोले तत्र घोर कले योगात, घोर कल काल ने पाखंडियों द्वारा अंगिका खंडिता, मेरे अंगों को खंडित खंडित कर दिया। जो जितना चाहे मनमानी चाहे भक्ति करे और वो पाखंडों से घिरी हुई है। इसलिए हे नारद जी, अहम मैं दुर्बला, अहम मैं दुर्बलम चिरम याता, मैं दुर्बल होगी, पतली होगी और पुत्राभ्याम समन्दता, शाह मंदता, मेरे साथ, शाह मतलब मेरे साथ, पुत्राभ्याम मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य, मंदताम बुढ़ापा ने घेर लिया है। जब मैंने गुजरात में देखा ऐसे ऐसे मेरे दोनों पुत्र वृद्ध को प्राप्त हो गई, मैं भी दुबली पतली हो गई, तो मैंने सोचा मैं वृंदावन जाती हूँ। तो क्या हुआ? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्य श्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। बोले नारद जी के पास, बोले भक्ति देवी वृंदावनम पुनः प्राप्य, पुनः वृंदावनम प्राप्य, जब मैं वृंदावन पहुंची तो नवीनेवा मैं सुंदर नई नई दिखने लगी, स्वरूपिणी सुंदर रूप वाली युवती लगने लगी। नवीनेवा, नवीने मतलब नई नई, और अहम युवती जाता, मैं 16 साल की युवती लगने लगी। सम्यक अच्छी प्रकार से, अहम मैं युवती जाता, युवती लग रही थी। और प्रेष्ठ रूपात सांप्रतम, प्रेष्ठ मतलब सुंदर, अच्छे प्रकार से मैं लगने लगी और युवती हो गई। प्रेष्ठ मतलब युवती हो गई, सुंदर होगी ऐसे लगने लगी। और मैंने क्या देखा? इमो तु सहिता एतावत्र सतो मे क्लेशयश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यहाँ पर भक्ति देवी बोले इमो, ये दोनों
दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य में सुतो, मेरे ही दोनों पुत्र हैं। अत्र जो यहाँ पर सहिता सो रखे हैं। बोले क्यों? बोल श्रमाद क्लेशयत, थकान के कारण अपने को अनुभव कर रहे हैं, कलेशों से युक्त हैं और श्रमा थकान के कारण जो अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, अत्र सहिता वो सो रखे हैं। इसलिए हे नारद जी, इदम स्थानम परित्यज्य, मैं इस स्थान को छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर, मैं विदेशम गम्यते, मैं अन्य क्षेत्र में चले जाऊंगी। बोले नारद जी ने बोला ऐसा क्यों कर रही हो? बोले जरठत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता, साहं तो तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमुकुतः। भक्ति देवी बोले हे नारद जी, जरठत्वं मेरे दो समायातो मेरे दोनों पुत्र वृद्ध की अवस्था को पहुंच चुके हैं, और तेन उसी कारण दुखेन उसी कारण मैं दुखिता दुखी हूँ। अहम मैं, सा मतलब वह, अहम मैं, वह मैं तरुणी कस्मात, मैं तरुणी क्यों बन गई? मैं तो तरुणी बन गई, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। सा वह सह वह, अहम मैं, तरुणी कस्मात तरुणी बन गई, और इमो इमो ये दोनों जो पुत्र हैं, इमो 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 सुतो, यह सुत मेरे जो पुत्र हैं, यह मेरे जो पुत्र वृद्ध पुत्र हैं, बूढ़े क्यों हो गए? वृद्धा कुता वृद्धा, इमो सुतो, यह मेरे दोनों पुत्र कुता वृद्धा क्यों हो गए? मैं तो तरुणी बन गई, अकस्मात क्यों बन गई, और मेरे जो ये पुत्र हैं ये वृद्ध क्यों हो गए? क्योंकि हम तो साथ में चलने वाले हैं। भक्ति देवी बोलते हैं त्रयाणां सहचारित्वा वैपरीत्यं कुतस्थितं, घटते जरठा माता तरुणो तनया विति। हे नारद जी महाराज, त्रयाणाम हम तीनों, ज्ञान वैराग्य भक्ति, तीनों के साथ साथ रहने वाले हैं। हम तीनों साथ में रहने वाले हैं। सहचारित्वाद हम साथ में चलते हैं। और वैपरीत्यम कुतः स्थितम, हम तीनों में यह विपरीता कैसी आई है? वैपरीत्यम कुतः स्थितम, हम तीनों में यह विपरीता कैसी आई कि माता तो तरुणी होगी, जवान होगी, और बेटे वृद्ध हो गए। घटते घटते, यह बात तो घटती नहीं है, बात नहीं घट रही है। क्यों? बोले माता तो जवान होगी और बेटा वृद्ध हो गए। जहाँ तक हमने सुना है कि माता वृद्ध होती है और बेटे जवान होते हैं। घटते जरठा माता, जरठा माता वृद्ध रहती है, और तरुणो तनया विधि, बेटे जवान रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात घटती नहीं है, घटते कि माता जवान हो और बेटे वृद्ध हो जाते हैं, यह बात तो घटती नहीं। आगे इसके बाद जो श्लोक आ गया आएगा उसमें लिखा अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योग निते धीमन कारणम चात्र किम भवेत। इसका कारण बताओ। अब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने वो श्लोक नहीं लिखा। उसके बाद फिर नारद जी बोलते हैं इसके बाद, जब भक्ति ने इतने प्रश्न किए उनसे। अब उसके बारे में हम देखेंगे।